दोस्तों, बिहार की राजनीति में एक बार फिर दिलचस्प मुकाबले की आहट सुनाई दे रही है। प्रशांत किशोर बनाम तेजस्वी यादव। आज हम बात करेंगे राघोपुर की, जहां से बिहार की सत्ता की कहानी बार बार लिखी गई है। प्रशांत किशोर बिहार के एकमात्र ऐसे राजनीतिक खिलाड़ी हैं जो हर रणनीति, हर चाल और हर संभावना को परख रहे हैं ताकि आने वाले विधानसभा चुनाव में बड़ा खेल बना सके। उनकी पार्टी जनसुराज ने 9 अक्टूबर को 51 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की और आज वे जा रहे हैं राघोपुर, वो इलाका जहां से तेजस्वी यादव मौजूदा विधायक हैं। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या प्रशांत किशोर राघोपुर से चुनाव लड़ेंगे? अगर उन्होंने ऐसा किया तो वे सीधे सीधे तेजस्वी यादव को चुनौती देंगे। हालांकि जातीय समीकरण उनके लिए मुश्किल हो सकते हैं, लेकिन अगर वे ये सीट जीत गए तो वे न सिर्फ एक बड़े जननेता के तौर पर उभरेंगे, बल्कि भविष्य के मुख्यमंत्री के रूप में देखे जाएंगे। राघोपुर सीट की बात करें तो यहां यादव समुदाय के मतदाता 30% से ज्यादा हैं। इसी वजह से लालू प्रसाद यादव ने इस सीट को चुना था। यहाँ की गरीबी, उच्च अशिक्षा दर और सामाजिक समीकरण लालू परिवार की राजनीति को सालों से मजबूती देते रहे हैं। यादव मतदाताओं के अलावा 18.5% अनुसूचित जाति और करीब 3% मुस्लिम मतदाता पारंपरिक रूप से लालू परिवार का समर्थन करते आए हैं। इसके साथ साथ 21% राजपूत, 12% पासवान और लगभग 8% रविदास वोटर्स भी हैं। अब बात रणनीति की करें। प्रशांत किशोर भले ही राघोपुर से चुनाव ना लड़े, लेकिन यहां से प्रचार अभियान की शुरुआत करना अपने आप में बड़ी राजनीतिक चाल होगी। इससे जनता में चर्चा बनेगी, पार्टी कार्यकर्ताओं में ऊर्जा आएगी और पूरे बिहार में चुनावी माहौल गरमाएगा। सवाल ये भी कि क्या वे मैदान में उतरेंगे या नहीं, क्योंकि अगर वे खुद चुनाव लड़ते हैं तो उन्हें अपनी सीट पर ज्यादा समय देना होगा, जिससे बाकी 243 विधानसभा क्षेत्रों में उनका व्यापक प्रचार सीमित हो जाएगा। वहीं अगर वे खुद चुनाव ना लड़े तो पूरे बिहार में घूमकर अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के लिए माहौल बना पाएंगे। 3 साल से जमीन पर लगातार काम कर रहे प्रशांत किशोर के लिए कम से कम 10 सीटें जीतना उनकी मेहनत का असली पैमाना होगा और यही वजह है कि वे बहुत सोच समझकर कदम उठा रहे हैं। अब राघोपुर की राजनीतिक विरासत पर नजर डालिए। ये सीट वैशाली जिले में आती है। लालू प्रसाद यादव ने यहां से 2 बार चुनाव जीता। राबड़ी देवी ने 3 बार जीत दर्ज की और दोनों ने मुख्यमंत्री रहते हुए इस सीट का प्रतिनिधित्व किया। उनके बेटे तेजस्वी यादव ने भी 2015 और 2020 में यही सीट जीती और उप मुख्यमंत्री तथा विपक्ष के नेता बने। हालांकि 2010 में राबड़ी देवी को यहां से जेडीयू के सतीश कुमार ने हरा दिया था, जो फिलहाल भाजपा में हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव को 97,404 वोट मिले थे, जो कुल मतों का करीब 49% था। अगर इतिहास देखें तो 1995 से पहले राघोपुर बिहार की राजनीति में ज्यादा जाना पहचाना नाम नहीं था, लेकिन जब लालू प्रसाद यादव सोनपुर छोड़कर यहां से चुनाव लड़ने का फैसला किया तो राघोपुर अचानक सुर्खियों में आ गया। तब से लेकर आज तक इस सीट ने बिहार को 2 मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी और 1 उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव दिया है। अब नजरें टिकी हैं इस बात पर कि क्या राघोपुर का अगला अध्याय प्रशांत किशोर के नाम लिखा जाएगा या फिर तेजस्वी यादव एक बार फिर इस पारंपरिक गढ़ को संभाल लेंगे। आने वाले हफ्तों में इस मुकाबले की तस्वीर और साफ होगी। अगर आपको बिहार की राजनीति की ऐसी रोचक बातें जानना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए। हम जल्द मिलेंगे एक और दिलचस्प राजनीतिक विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।